तो कभी आप इस चीज में मत फंसिए कि जो ब्रांड्स दिखाते हैं और जो शॉपकीपर भी जो बोलते हैं कि बहुत बड़ा मेगापिक्सल है, बहुत बढ़िया मेगापिक्सल है, बहुत बढ़िया फोटोज आएगा, तो उस चीज पे फोटोज का क्वालिटी डिपेंड नहीं करता है। तो जब भी आप अपने स्मार्टफोन को परचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपना रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है क्या। सपोज अगर आपको गेमिंग ज्यादा करना है तो आप गेमिंग सेंट्रिक वाला जो मोबाइल है आप उस तरफ ज्यादा फोकस रखिए। अगर आप फोटोज वीडियोज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप उस टाइप का मोबाइल को परचेस कीजिए जिसका प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया हो, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह बहुत बढ़िया हो। तो इस टाइप का आपको रिक्वायरमेंट अपना पता करना होगा सबसे पहले जब भी आप अपना स्मार्टफोन को बाई करने चाहें। तो जब भी आप अपने स्मार्टफोन को परचेस करने जाते हैं तो ये जो 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट को आपको एकदम रिसर्च करना है और बढ़िया से देखना है कि आपका रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो पांचों पॉइंट है ये बहुत मेन पॉइंट है। जब भी आप अपने स्मार्टफोन को परचेस करने जाते हैं तो ये पांचों पॉइंट को जरूर देखिए। तो सबसे मेजर और मेन पॉइंट आता है मेरे हिसाब से जो कि है परफॉर्मेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर किसी स्मार्टफोन का होता है तो वो परफॉर्मेंस होता है, उसका कितना ज्यादा तेज है परफॉर्मेंस। क्योंकि आजकल में ना किसी को भी ना स्लो फोन नहीं चाहिए, सबको फास्ट फोन चाहिए कि हाँ मेरा फोन फास्ट काम करे, एकदम तेजी से काम करे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि उस फोन का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप एक तरफ गेम खेल रहे हो और एक तरफ आप एप्लीकेशन, हेवी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि जो स्पीड है वहीं पे डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल सही काम कर रहा है या नहीं। और ब्रांड सबसे ज्यादा आपको यहीं पे टैप करते हैं क्योंकि अगर प्रोसेसर थोड़ा अच्छा दे दिया और बाकी सब जो स्टोरेज है, रैम है और जितना भी उसका सॉफ्टवेयर है वो सब अच्छा नहीं रहेगा ना, तो मोबाइल कोई काम का नहीं रहेगा। क्योंकि जो परफॉर्मेंस है ना स्मार्टफोन का वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बना हुआ रहता है, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, रैम, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, प्रोसेसर, स्टोरेज, रैम और सॉफ्टवेयर, तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस का तय करना है कि आपका जो फोन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होगा। तो तभी आप ये सब देख करके आप अपने स्मार्टफोन को बाय कीजिए। स्टोरेज और रैम का बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको कंसिडर करके आप जब भी स्मार्टफोन परचेज करें तो आप इसको भी साथ में कंसिडर करें। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले का बात करूं तो मुझे पर्सनली स्मार्टफोन के डिवाइसेस में मुझे 6.1 इंच का जो डिस्प्ले है वो एकदम मिनिमल और बहुत बढ़िया लगता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जो साइज है वो स्मार्टफोन का पसंद है। साइज जब आप कंफर्म कर लें स्मार्टफोन का डिस्प्ले का, उसके बाद आपको ये चारों चीज ध्यान में रखना है। डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट और HDR। डिस्प्ले टाइप का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2024 आ गया और यहाँ पे आपको OLED डिस्प्ले ही प्रीफर करना चाहिए। अगर आपको LCD वगैरह जो आ जाता है बहुत सारे स्मार्टफोन में, आपको वो कंसिडर नहीं करना चाहिए। OLED डिस्प्ले को आप ज़्यादा प्रीफर दें। बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो मिड रेंज से भी स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे OLED डिस्प्ले दिया रहता है और आपको OLED डिस्प्ले ही प्रीफर करना है मिनिमम एटलीस्ट। नेक्स्ट आते हैं ब्राइटनेस पे। तो अगर आपको 800 निट्स से 1200 निट्स तक अगर आपको मिल रहा है बहुत बजट फोन में तो बेटर है। 800 निट्स से कम एकदम भी मत जाइएगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा अगर आप बाहर सनलाइट में अगर आप मोबाइल को यूज करते हैं तो। और रिफ्रेश रेट का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज तो आप भूल ही जाइए, मिनिमम 90 हर्ट्ज और मेरे ख्याल से 120 हर्ट्ज इज द बेस्ट। रिफ्रेश रेट क्या है कि डिस्प्ले है जो आपका हर सेकंड में कितने बार रिफ्रेश होता है और जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट रहेगा उतना ज्यादा आपका फोन का जो स्क्रीन है वो स्मूथ और गेमिंग वगैरह करने में, ब्राउजिंग वगैरह करने में बहुत बढ़िया आपको स्मूथनेस फील आएगा। तो उससे ना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, एक फील बहुत अच्छा आता है स्मार्टफोन को चलाने। तो मिनिमम आप 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट रखिए और 120 हर्ट्ज है तो बेटर है। नेक्स्ट अगर HDR का बात करूं तो आपको बहुत जरूरी है, अगर आप वीडियोस वगैरह ज्यादा वॉच करते हैं, नेटफ्लिक्स पे अगर ज्यादा सीरीज वगैरह देखते हैं तो आपको बहुत जरूरी है यहाँ पे कि HDR आपके डिस्प्ले में होना ही चाहिए। उससे क्या है कि आपको बहुत अच्छा वाइब्रेंट कलर मिलता है और एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आपको वीडियोस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कैमरा पे। तो किसी भी स्मार्टफोन पे ना ज्यादा मेगापिक्सल देने से वो बहुत अच्छा फोटोज नहीं ले लेता है। अगर आपको मैं बताऊं कि कोई भी स्मार्टफोन है 64 मेगापिक्सल या बहुत ज्यादा मेगापिक्सल के साथ अगर स्मार्टफोन आ रहा है तो बहुत अच्छा फोटोज वो नहीं ले लेता है। मेगापिक्सल जो है अगर आप बहुत बड़ा प्रिंट वगैरह करवाएंगे फोटोज को या फिर क्रॉप करेंगे तो वहां पे मेगापिक्सल का काम आता है, ना कि फोटोज के क्वालिटी पे और फोटोज के जो आउटपुट है उस पे। और मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि कौन से ब्रांड के स्मार्टफोन कैसा पिक्चर्स लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सैमसंग का है तो सैमसंग काफी पंचीस फोटोज क्लिक करता है। रियलमी का है तो वो थोड़ा ज्यादा कलर को इनहेंस करके, मतलब वाइब्रेंस के साथ जो है फोटोज को इनहेंस करके देता है, मतलब फोटोज को प्रोसेस करके देता है। तो हर ब्रांड का अपना अलग अलग इमेज प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पे जब आप कैमरास को देखेंगे ना तो यहाँ पे दो चीज आता है कैमरास का, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर।
तो जब भी आप गुड क्वालिटी का इमेज देखते हैं ना, तो उस पे ना मेजरली ये 3 कॉम्बिनेशंस रहता है। सबसे पहला एक बहुत बढ़िया सेंसर, एक बहुत बढ़िया लेंस, और तीसरा उसका इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये तीनों कॉम्बिनेशंस के साथ एक गुड क्वालिटी का आप पिक्चर्स देखते हैं किसी भी स्मार्टफोन से अगर जो वो लिया हो। तो मेगापिक्सल का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा क्रॉप वगैरह फोटोज करते हैं तो वहां पे मेगापिक्सल का रोल आता है, लेकिन आप जो गुड क्वालिटी का पिक्चर देखते हैं वो मेजरली ये 3 कॉम्बिनेशन से ही बना रहता है। तो कभी आप इस चीज में मत फंसिए कि जो ब्रांड्स दिखाते हैं और जो शॉपकीपर भी जो बोलते हैं कि बहुत बड़ा मेगापिक्सल है, बहुत बढ़िया मेगापिक्सल है, बहुत बढ़िया फोटोज आएगा, तो उस चीज पे फोटोज का क्वालिटी डिपेंड नहीं करता है। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, जो भी मैं अभी बताया आप जरूर देखिएगा इस चीज को जब भी आप अपने स्मार्टफोन को बाई करने जाए। तो वीडियो का बात करूं तो अगर आपको स्मूथ वीडियो चाहिए तो 60 FPS तो बहुत जरूरी है किसी भी फोन में होना। बजट फोन में आपको 30 FPS तक ही देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना कि 60 FPS रहे, तभी जो वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियोस देखने में। और इसी के साथ साथ OIS भी रहना चाहिए ताकि शेकीनेस ना हो आपके वीडियो में। तो ये सब जो छोटे छोटे चीज़ है आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए अगर आप फोटोज और वीडियोस को ज़्यादा आप देख रहे हैं और मिड रेंज का अगर स्मार्टफोन बाई करने जा रहे हैं। तो अब सॉफ्टवेयर का बात करते हैं, तो यहाँ पे हर अलग अलग स्मार्टफोन के ब्रांड अलग अलग सॉफ्टवेयर अपडेट्स और फीचर्स लेकर के आते हैं। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे सैमसंग का One UI बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, उसका फीचर्स ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बहुत बढ़िया लगता है। अगेन ये सबका अपना अपना डिफरेंट चॉइस है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने स्मार्टफोन को पिक कर सकते हैं। और iOS का बात करूं तो यहाँ पे ना iOS में आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत कुछ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉइड में आप पूरा फ्री है, छूट मिला हुआ है, पूरा जो करना है कीजिए आप। लेकिन iOS में क्या है ना कि आप बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, मतलब फीचर्स तो है बहुत, नो डाउट, लेकिन वहां पे आप बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशंस वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आईफोन की तरफ से मतलब जो iOS का जो अपडेट्स है वो आपको 5 से 6 साल तक आपको मिलता है, लेकिन एंड्रॉइड में पिक्सल छोड़ करके आपको बहुत कम है ऐसा जो 6 साल या 5 साल से भी ज्यादा आपको अपडेट्स दे। और अगर आपको क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोटोरोला और गूगल पिक्सल का फोन आप ले सकते हैं, एकदम क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बैटरी का बात करते हैं, तो अभी तक जितने भी स्मार्टफोन्स है अब जो जितने भी आ रहे हैं ना वो 5000 mAh तो बैटरीज एटलीस्ट वो दे रहे हैं। और बहुत सारे फोन्स हैं जिसमें आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है या 4500 mAh का बैटरी मिलता है, तो वो हार्डली आपको 1 डे लास्ट करेगा। और यहाँ पे जो 5000 mAh का बैटरी है आपको कंसिडर करना चाहिए यही 5000, ताकि आपको 1 से 1.5 दिन तक का आपको बैकअप आराम से दे ये फोन। और अडेप्टर का बात करूं तो आप 30 वॉट से नीचे तो एकदम ही मत लीजिएगा अडेप्टर किसी भी चार्जिंग करने के लिए फोन को, क्योंकि ना अब हम लोग क्या करते हैं, अब बहुत सारे भाई हमारे ऐसे करते हैं कि 15-20 मिनट चार्ज पे लगा दिए और फिर तुरंत निकल गए। तो ऐसा क्या है कि अगर आप 20 वॉट का चार्जर या उससे कम वॉट का चार्जर ले लेंगे ना तो वो बहुत स्लो चार्ज होगा आपका फोन। और अभी के टाइम में तो एकदम जल्दी जल्दी सब करते हैं काम अपना, तो एटलीस्ट 30 वॉट तो आपको चाहिए ही अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको समझाया कि आप कैसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कौन कौन सा मेजर पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप स्मार्टफोन अपने लिए परचेस करने जाएं। तो आप प्लीज ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा ताकि आप सही अपने लिए स्मार्टफोन पिक कर सकें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो। इससे आपका बेनिफिट ये होगा क्योंकि आपको स्मार्टफोन का जो रिव्यूज है वो ऑनेस्ट ओपिनियन और रियल एक्सपीरियंस से मैं आपको देता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।